Assalamu alaikum. Welcome to my channel Aisha Legal Institution. I hope you all be good. Today we discuss an important topic of legal system, 12th table of legal system. This is the most important topic according to paper point of view. So जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है कि इंट्रोडक्शन नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन. रोमन लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंसिस्टेंट लॉ इन द रोमन लीगल सिस्टम. द 12th टेबल इज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल लीगल गाइडलाइन एवर रिकॉर्डेड. रोमन लॉ क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसिस्टेंट रोमन लीगल सिस्टम है और जो 12th टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसकी, रोमन लीगल सिस्टम की. नंबर 2 पे हमारी हेडिंग है कि डेवलपमेंट इन 12th टेबल, हिस्ट्री ऑफ 12th टेबल क्या है. तो जो इसमें डेवलपमेंट हुई लीगल सिस्टम में या जो इसकी हिस्ट्री है 12th टेबल की वो स्टार्ट होती है 5th सेंचुरी BC से. किसने स्टार्ट की? प्लेबियंस ने. नंबर 3 पे हमारी हेडिंग है डिस्प्ले ऑफ 12th टेबल. 12th टेबल जो है वो प्रेस्क्राइब करता है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन ऑफ रोमन के जो सिटीजन है उनके राइट्स एंड ड्यूटी को कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है? ये रोमन लीगल सिस्टम. उसके बाद नंबर 4 पे हमारी हेडिंग है ड्राफ्टिंग एंड डेवलपमेंट. जो 12th टेबल में ड्राफ्टिंग एंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे जो स्ट्रगल है उसके बाद वजूद में आई. और दूसरा जो है इसकी एक्सप्लोजन जो है वो लास्ट किंग जो है उसके रोमन उनके वफात के बाद जो है 509 BC में 12th टेबल जो है उसकी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई. नंबर 5 पे है इन्फ्लुएंस ऑफ 12th टेबल. तो इसके फाउंडेशन जो है वो रोमन लॉ में नज़र आ रही है और इसको जो है जस्टिस, इक्वलिटी और पनिशमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है रोमन लॉ जो है वो इसका बहुत अहम किरदार है. नंबर 6 पर है कि सोर्सेज ऑफ 12th टेबल के सोर्स एज अ सोर्स ऑफ 12th टेबल क्या है. तो जो 12th टेबल है वो लंबे अरसे तक तो एग्जिस्ट नहीं होता लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं ये रोमन लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं. मतलब ये रोमन लीगल सिस्टम की एक फॉर्मल सोर्सेज है. नंबर 7 पे है कि लिस्ट ऑफ 12th टेबल्स कौन सी हैं. वो अब मैंने ये रूल्स लॉज लिखे हुए हैं जो कि 12th टेबल में मौजूद हैं. तो ये सबसे पहला हमारा लॉ है समन, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है वो चाहता है किसी पर्सन को बुलाना, उससे जो है कॉलिंग क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, तो वो क्या करेगा? उसे समन भेजेगा. और अगर फिर भी नहीं वो आता तो फिर क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसको फोर्सबली भी बुलवा सकता है. नंबर 2 पे है टेबल 3(1) बे डेबिट. ये रिलेटेड टू कर्जा है कि अगर किसी पर्सन ने जो कर्जा लिया है तो वो कर्जा उसको जो क्या है 30 दिन के अंदर अंदर जो है पूरा करना पड़ेगा. और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर मजिस्ट्रेट के पास उसे बुलाया जाएगा और फिर उसको जितनी भी अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी. उसके बाद नंबर 4.1 टेबल में है अ ड्रीडफुल डिफॉर्म्ड चाइल्ड शैल बी क्विकली किल्ड. नंबर 4.2 पे है कि इफ़ अ फादर सेड टू हिज सन 3 टाइम द सन शैल बी फ्री फ्रॉम हिज फादर. नंबर 3 पॉइंट पे है रूल ऑफ इनहेरिटेंस. ये रिलेटेड टू इनहेरिटेंस राइट्स हैं कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी विल बनाता है तो उसको उसकी केयर करनी चाहिए और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको उस पर रहना भी चाहिए. मतलब कि जो उसने विल बना दी है उस पर फिर वो बाइंड हो जाएगा. रूल ऑफ गार्डियनशिप है टेबल नंबर 5 में. उसमें ये कहा गया है कि जब तक औरत जो है वो जवान नहीं हो जाती उसको एक गार्डियन जो है मुकर्रर किया जाएगा. उसको गार्डियन को सारे इख्तियारात होंगे उसके. नंबर 6 पे है कि लेट द कीप द रोड इन इफ़ दे हैव नॉट प्रूव्ड इट. ये अगस्त नहीं है, नहीं गलत हो गया है मुझसे. उसके बाद नंबर 8 पे है कि रूल्स रिलेटिंग टू थेफ्ट. तो थेफ्ट के रिलेटिंग है कि अगर कोई पर्सन जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जो है फिर पनिशमेंट होगी. उसके बाद नंबर 9 टेबल में है कि अगर किसी पर जज ने कोई गलती की केस को सुनवाई में किसी भी किस्म का डैमेज किया किसी पर्सन को तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट होगी. वो पनिशमेंट होगी डेथ की. और उसके बाद जो रूल रिलेटिंग टू मैरिज है वो ये है कि ये इसमें ऐड करते हैं. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना था प्लेबियंस. ये स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे आपने लिखना था प्लेबियंस. जी यहाँ पे आना था कि जो रूल्स रिलेटिंग टू मैरिज है कि प्लेबियंस, ये स्पेलिंग ठीक नहीं हुए. तो प्लेबियंस कैन नॉट मैरिज विद पार्टीशन. मतलब 2 तरह के फ़िरके बनाए गए थे. तो इसमें यह कहा जाता था कि जो प्लेबियंस है उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और पैट्रियंस को कम. तो इसलिए प्लेबियंस जो है वो शादी नहीं कर सकते थे पैट्रियंस से. उसके बाद रूल 12th टेबल में है कि अगर कोई स्लेव जो है वो अपने मास्टर की परमिशन के बगैर या अपने मास्टर का किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा. उसके बाद आपने कंक्लूजन कर देना है. इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए कि वीडियो बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.